So IPv4 addressing is the topic of this video, right? But ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले let me show you something, है ना? जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि IPv6 के बारे में ऑलरेडी जो है मैं पहले एक वीडियो बना चुका था। सो आपको मैंने वो दिखाई थी, उसकी लिंक कहाँ पे मिलेगा बेसिक्स ऑफ आईपी राउटिंग के अंदर। तो नाउ लेट मी गाइड यू थ्रू सम वीडियो सीरीज, है ना? CCNA 200 301 अगर आप फुल कोर्स ट्राई करेंगे यूट्यूब पे तो यू विल फाइंड आवर चैनल, है ना? तो अगर आप ये है कि नेटवर्किंग का जो फील्ड है। तो इसके अंदर आपको मिल जाएगी 153 वीडियोस है, ठीक? तो अभी तक जो हमने कंटेंट पढ़ा है उसका थोड़ा बहुत जिक्र आपको इन अर्लियर वीडियोस में मिलेगा, जैसे कि ये इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग है। फिर हमने ओएसआई मॉडल पढ़ा है, जैसे दो तीन वीडियोस है। हमने इस कोर्स में ओएसआई की बहुत सारी वीडियोस पढ़ी है। फिर इसमें आप टीसीपी आईपी पे देखोगे तीन चार वीडियोस है, और हमने बहुत सारी वीडियोस पढ़ी है। नाउ दिस इज द टॉपिक दैट आई वांटेड टू शो यू कि अभी जो मेरा ये कंटेंट है IPv4 एड्रेसिंग वाला। सो फर्स्ट आई थॉट कि लेट्स क्रिएट द वीडियोस अगेन, बट जब मैंने चेक किया जो कंटेंट था उसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया हुआ, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस कि इसके अंदर जो कंटेंट है जो मैं आपको शो करूंगा, अभी दिखाऊंगा, it is like 90-95% it's the same content, so there is no sense wasting time and resources to make the videos again. And जब आप ये वीडियोस देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि यस इट्स गुड, तो कि हमने नहीं बनाई वीडियोस दोबारा से एंड ऑल। तो आप देखोगे 9 to 16 सात आठ जो वीडियोस है वो टोटल IPv4 एड्रेसिंग के ऊपर है। क्या क्या इसके अंदर आप देखो, इंट्रोडक्शन है, देन आपके इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने वो स्ट्रक्चर ऑफ आईएसपीज बताया था ना, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3, उसकी बात कर रखी है। फिर आईपी एड्रेस की क्लासेस की हम बात करेंगे, 5 क्लासेस है, क्लास A B C D and E जो हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी शुरू की नेटवर्क लेयर की वीडियोस में, कि आईपी एड्रेस के दो पार्ट होते हैं, एक नेटवर्क एड्रेस नेटवर्क पार्ट, एक होस्ट पार्ट। एक जो 10.0.0.0 था वो पूरे नेटवर्क को डिफाइन करता है, फिर 10.1 2 3 वो होस्ट को डिफाइन करते हैं। तो ये दो पार्ट इसमें डिस्कस किए हुए हैं। फिर हमने बोला था कि जब आप होस्ट पे आईपी देते हो, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, ncpa.cpl करोगे, मान लो आपको किसी कंप्यूटर को आईपी एड्रेस देना है, किसी राउटर को आईपी एड्रेस देना है, तो किसी भी इंटरफेस पे जब आप जाते हो उसकी प्रॉपर्टीज में एंड टीसीपी IPv4 क्लिक करते हो, ये देखो आईपी डालना पड़ता है, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे। तो यहाँ पे एक टर्म आती है सबनेट मास्क। तो ये सबनेट मास्क क्या है ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। देन रिजर्व्ड आईपी एड्रेसेस की, ऐसा नहीं है कि सारे ही एड्रेसेस आप यूज कर सकते हो या जो मर्जी आप चाहो एड्रेस यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं सोचूं कि इस पे 169.254.0.1 आईपी यूज करने लगूं, तो क्या आप वो यूज कर सकते हो? तो ये यूजेबल है। चलो लेट मी शो यू बाय अनदर एग्जांपल कि क्या मैं इस पे 127.0, देखो क्या दिखा दिया, 127 वाले आईपीज यूजेबल नहीं है, तो यू कैन नॉट यूज देम। अगर मैं बोलूँ कि 0.0, तो ये भी। तो देर आर सर्टन एड्रेसेस विच आर एग्जेप्टेड फ्रॉम द टोटल आईपी रेंज, तो वो रिजर्व्ड एड्रेसेस होते हैं। तो दोज आर डिस्कस्ड हियर, सॉरी। देन प्राइवेट आईपी क्या है, पब्लिक आईपी क्या है, तो दिस इज ऑल अबाउट आईपी एड्रेसिंग। Subnetting is not necessary for DCN course and for DCN people who are studying, let's say, for college or university exams. But अगर आपको एक आइडिया लेना है तो आप फर्स्ट वीडियो, एक दो वीडियो देख सकते हो कि आप समझ जाओगे सबनेटिंग क्या है, क्यों काम करते हैं, सबनेटिंग क्यों पढ़ते हैं, या जो रियल नेटवर्किंग होती है ना, आप समझ लो आईपी और सबनेटिंग अगर आपको नहीं आते तो यू कैन नेवर बिकम अ नेटवर्क इंजीनियर, इट्स एज सिंपल एज दैट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दो बेसिक फाउंडेशन टॉपिक्स होते हैं किसी भी नेटवर्क इंजीनियर के लिए, ऑलवेज रिमेंबर, आईपी एड्रेसिंग प्लस सबनेटिंग, प्लस एक और अगर आप तीसरा भी जोड़ना चाहो तो योर नेटवर्क रेफरेंस मॉडल्स, ओएसआई एंड टीसीपी आईपी। तभी अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको इनिशियली भी बताया था कि हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है डीसीएन, बिकॉज ये जो कोर्स है इसमें प्रैक्टिकल मटेरियल तो बहुत है कंपनी में काम करने के लिए, लेकिन जो बैकग्राउंड है थ्योरेटिकल वो इनफ नहीं था इन तीनों चीजों दोनों को लेके, स्पेशली आपके मॉडल्स को लेके और बेसिक्स को लेके, जो डीसीएन डेटा कम्युनिकेशन वाला पार्ट था। दैट्स व्हाई वी आर अप्रोचिंग दिस कोर्स इन डिफरेंट, क्या कह सकते हो, अलग से हमने एक प्लेलिस्ट अलग अलग से कोर्स बनाया है उस थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को कवर अप करने के लिए।
सो आई गेस इट मेक्स सेंस टू यू कि भाई अब मैं क्यों आपको आईपी एड्रेसिंग दोबारा से नहीं पढ़ा रहा हूँ। सो आप ये कंटेंट देख लीजिए, और वहां पे जब आप वीडियोस के कंटेंट देखोगे तो आप चाहे वहां से नोट्स बना लो या यहाँ से बना लो, ऑलमोस्ट सेम होंगे, बट अगर यहाँ से बनाओगे तो मे बी कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, कुछ इमेजेस आपको, जैसे ये इमेज शायद उसमें नहीं मिलेंगी, और मे बी इतने मॉडिफाइड तरीके से नहीं मिलेंगे। उसमें मैंने बहुत कम कंटेंट यूज किया हुआ है, बोलने पे, समझाने पे, प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस है उसमें, और इस कंटेंट पे इतना फोकस नहीं है। तो बट अदरवाइज कवर उसके अंदर सारा किया हुआ है हमने, वो जो टीचिंग है उसके अंदर, इन इन दैट। एंड ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, सबनेट मास्क क्लासेस हैं आपके पास, है ना, कि किस क्लास का क्या यूज है, और क्लासेस क्यों बनाई है आपने, एंड किस क्लास को आप किस तरह के नेटवर्क के लिए प्रेफर करो, एंड ऑल। देन रिजर्व्ड आईपीज क्या है और किसका क्या काम है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ये एक्स्ट्रा है, उसमें नहीं मिलेगा आपको, ये सिर्फ इसी के अंदर है आपको, डीसीएन वाले पार्ट में, बिकॉज वो मैंने इस हिसाब से बनाया था कि पीपल हु नो दीज बेसिक्स, और ये इसके लिए बनाया है सो दैट पीपल कैन नो दीज बेसिक्स टू स्टार्ट सीसीएनए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो दीज आर ऑल योर व्हाट रिजर्व्ड एड्रेसेस जो मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। टाइप्स जो लास्ट आपका आता है वो टाइप ऑफ आईपी एड्रेसेस आता है। इसके अंदर पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक, डायनामिक, IPv4 v6 का इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। सो दैट्स इट अबाउट आईपी एड्रेस। सो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन आप समझ जाओगे जब आप आईपी पढ़ोगे ना, उसमें पब्लिक और प्राइवेट आईपी का कॉन्सेप्ट आता है, तो वहां पे आप देखोगे कि नेट की क्या इंपॉर्टेंस है। और अगर आपको नेट फिर अगेन डिटेल में पढ़ना है, लेट्स से, तो यू विल फाइंड हियर कि जब आप आईपी सर्विसेज, सीसीएनए के आईपी सर्विसेज वाले टॉपिक पे जाओगे आफ्टर राउटिंग, एंड यू विल फाइंड सबसे पहले जो आईपी सर्विस हम पढ़ते हैं डीएचसीपी, देन आपका एफएचआरपी, then you can see it is on number 72, network address translation, 16 मिनट की वीडियो है, and you will find the entire concepts। जो ये slides है ये मैंने उसी कंटेंट से उठाई हुई है, ये सारी जो चीजें हैं, तो you will understand। तो ये जो इमेज है उसमें मैंने इसका प्रैक्टिकल भी करके आपको बताया हुआ है। so net will be covered there। IPv6 एड्रेसिंग आपको कहाँ मिलेगी? जब आप इसमें आईपी सबनेटिंग, राउटिंग, आईपी सर्विसेज पढ़ के जब आप जाएंगे आफ्टर आईपी सर्विसेज, यू विल फाइंड द व्हाट यू कैन से। अच्छा, मैंने स्विचिंग कवर करके फिर IPv6 बना रखी है क्या? लेट मी चेक। स्विचिंग स्विचिंग ओके, 100 एंड ओके। हाँ, तो राउटिंग एंड स्विचिंग कवर करके फिर हमने IPv6 सेपरेटली बना रखी है इस वाले कोर्स में। सो इफ यू विल चेक, IPv6 के ऊपर हमने इंट्रोडक्शन और कंप्रेशन टेक्निक्स ऑफ IPv6 बिकॉज इट्स अ बिगर एड्रेस। देन आपका IPv6 का एड्रेस स्ट्रक्चर क्या है, जैसे IPv4 का हमने देखा था। देन IPv4 एड्रेस के टाइप्स कितने हैं, ग्लोबल, यूनिकास्ट, यूनिक लोकल, लिंक लोकल एंड ऑल। एंड कॉन्फ़िगरेशन भी है इवन इसके अंदर, मैंने बोला ना इसमें कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा मिलेगी, तो ये आपको देखनी है तो ठीक है, अदरवाइज थियरी पढ़नी है तो इट्स मेंशन देयर। तो 7-8 वीडियोस आपको मिल जाएंगी IPv6 के ऊपर, तो ये जो कंटेंट है दैट विल बी कवर्ड देयर। तो ऑल ऑफ दीज स्लाइड्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट स्लाइड। कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, बट दैट इज फ्रॉम द थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई आप जो उधर, अगेन जैसे मैं बार बार फिर बोलता हूँ, उस पे हमने इतना थ्योरेटिकल में फोकस नहीं किया होगा, यहाँ पे फोकस है हमारा थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर। ओके, स्टिल इफ यू थिंक कि कुछ ऐसा है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई ऐसा टॉपिक जो उधर से नहीं क्लियर हो पा रहा है, या फिर कुछ मिसिंग है, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, and I'll create a separate video and I'll put that in this playlist of data communication and networking course. So I guess that's it for this video, and let me complete this what IPv6 part also, है ना। तो ये हम IPv6 का क्या था, डेटाग्राम जो था, वो स्ट्रक्चर था, उसकी हमने अभी मैंने आपको कंटेंट दिखाया था। देन आर्प कहाँ मिलेगी?
अगेन आर्प यू विल नॉट फाइंड, हाँ आर्प का डिटेल आपको मिल जाएगा इसमें जो इनिशियल वीडियोस है, बट मैंने इसके लिए सेपरेट अलग से बताया था आपको कि आई हैव क्रिएटेड दैट प्लेलिस्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ आईपी राउटिंग, है ना, एंड इन दैट इफ यू विल चेक है कि नेटवर्किंग का जो फील्ड है वो देयर इज दैट प्लेलिस्ट बेसिक्स ऑफ आईपी राउटिंग विच इज दिस वन, और इसके अंदर आप देखोगे आर्प के ऊपर इज दिस वीडियो, व्हाट इज आर्प, हाउ आर्प वर्क्स। ओके, तो यहाँ पे आपको ना कंटेंट नहीं मिलेगा, मैंने आपको सिर्फ पैकेट ट्रेसर में प्रैक्टिकल के थ्रू समझा के बता रखी है चीजें, और यहाँ पे ये कंटेंट है उसी के लिए। वहां से आप जब उसको एक बार समझ लोगे तो फिर इस थ्योरी को पढ़ना, रिलेट करना, नोट्स बनाना, एंड आप देखो मैंने स्पेशली इस आर्प के कंटेंट के ऊपर बहुत मेहनत कर रखी है, एंड आई गेस यू विल नॉट गेट एनी सिंगल डाउट अगर आप इसको अच्छे से इस कंटेंट को पढ़ लेते हैं। तो आर्प के दो पार्ट होते हैं, आर्प रिक्वेस्ट, आर्प रिप्लाई, और उसमें जितना बताया होगा उससे बहुत ज्यादा मैंने नोट्स में बताया हुआ है, सो दैट बिकॉज आर्प, गेटवे, डीएनएस, ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं नेटवर्किंग के बेसिक्स जो मतलब कि इंटरव्यू में आप अगर नहीं पता आपको इसका थ्योरेटिकल फाउंडेशन, तो दे विल नॉट एंटरटेन यू मच एंड दे विल नॉट आस्क यू मच अबाउट द अदर एडवांस टॉपिक्स, तो वो अंदाजा लगा लेंगे भाई आप कितने पानी में हैं। आपको अगर गेटवे, आर्प, आईपी, सबनेटिंग और टीसीपी आईपी मॉडल, इन सब का लेयर्स का, फंक्शंस का, प्रोटोकॉल्स का वो आइडिया ही नहीं है, तो फिर आपसे वो डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको डिटेल में और उसमें नहीं लेके जाएंगे, मतलब कि जहां से आपको आपने ये सारे बेसिक बता दिए तो एक आपकी इनिशियल सैलरी सेट हो जाती है। लेट्स से यू आर गोइंग फॉर दिस नेटवर्क इंजीनियर पोजीशन एज अ फ्रेशर, और वो बोलते हैं कि भाई हम फ्रेशर्स को अप टू 30,000 पे करने वाले हैं, 3-4 लाख का पैकेज ईयरली देने वाले हैं। तो ये जो बेसिक्स हैं वो आपको 20,000 तक ले जाएंगे, 15, 18, 20 हजार तक। उसके बाद ही फिर आपकी सैलरी जो है ना, वो बोलते हैं मन मुताबिक आप अपने हिसाब से इंटरव्यू को अपने वे में, अपने एक डिजायर्ड डायरेक्शन में लेके जा सकते हो, बट वहां तक जाने के लिए दिस शुड बी क्लियर, ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। तो फिर उसके बाद फिर आपसे वो डिटेल पूछेंगे, जो डेप्थ के क्वेश्चंस होंगे वो पूछेंगे, फिर डिपेंड करेगा कि भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी टेक्निकल स्किल्स कितनी डेप्थ है, उसके हिसाब से 20, फिर 25,000, 30,000, 35। एक्सेप्शनल जो केसेस हैं उनको तो मतलब जितना वो सोच रहे होते हैं उससे ज्यादा भी मिल जाता है। तो आई होप यू गॉट द आइडिया, फॉर दैट आई हैव क्रिएटेड दीज नोट्स विद दैट मच एफर्ट, एंड यस, नाउ राउटिंग, राउटिंग टाइप्स, राउटिंग प्रोटोकॉल, ये अगर आप फिर अगेन चलेंगे सीसीएनए की तरफ। सीसीएनए में मैंने, अगर आप देखोगे आफ्टर, ये राउटर का बेसिक है, अगर आपको राउटर के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आफ्टर सबनेटिंग यू कैन चेक कि ये नेटवर्क डिवाइसेस वाली वीडियो हम ऑलरेडी डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में बना चुके हैं। ऑलराइट, तो इसमें भी 4-5 वीडियोस है डिवाइसेस के ऊपर। तो फिर ये राउटर के ऊपर बेसिक वीडियोस है, राउटर और राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी कैसी होती है, राउटर की कितने तरह की होती है, राउटर बूट कैसे करता है, बेसिक कमांड्स क्या होती है, मतलब जो मैं आपको ये कमांड दिखाता हूँ ना सीसीएनए लेवल की, और जो पैकेट ट्रेसर वाले प्रैक्टिकल, वो आप यहाँ से समझोगे बेसिक्स। तो ये पढ़ के भाई राउटर का एक्सेस कैसे लोगे कंसोल, क्योंकि राउटर तो एक कंप्यूटर तो है बट उसमें डिस्प्ले नहीं है, तो राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन करते हो आप पीसी पे, लैपटॉप से करते हो, तो राउटर को पहले केबल के जरिए लैपटॉप से जोड़ना पड़ता है, उसको कंसोल एक्सेस बोलते हैं। तो ये सारी चीजें वो कैसे करना है, राउटर पे मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, डालना है, या फिर करप्ट हो गया है चेंज करना है, उसकी जो मेमोरी है उसका बैकअप लेना है, तो वो सारी बातें यहाँ पे, पासवर्ड कैसे लगाना है सिक्योरिटी के लिए, बैकअप, रिस्टोर, एवरीथिंग। ओके, रिमोट एक्सेस जो टेलनेट एसएसएच प्रोटोकॉल हमने पढ़ी थी, मैंने एक आइडिया आपको दिया था, ये उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। देन राउटिंग फंडामेंटल्स, डिफॉल्ट गेटवे क्या है, और आर्प, देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्कशन है आर्प का। ऑलराइट, और राउटिंग फंडामेंटल्स है, नीड ऑफ राउटिंग है, स्टैटिक राउटिंग क्या है, और फिर आपकी ईजीपी, आईजीपी, राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या है, मतलब डायनामिक राउटिंग क्या होती है आपकी। फिर ये सारी डायनामिक राउटिंग का जो एक
निचोड़ होता है कि भाई आपको डायनामिक राउटिंग पढ़ने से पहले क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो फॉर दैट आई हैव क्रिएटेड अ लेंथी वीडियो 47 मिनट्स अराउंड। देन फिर एक जो हमारी आईजीपी है, जो हमारी राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो सीसीएनए में हमारी एक ही आती है ओएसपीएफ, वो हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई है। और भी प्रोटोकॉल्स हैं बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ सीसीएनए, सो दोज आई हैव इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। थोड़ा बहुत बता रखा है बट यस, जो मैंने यहाँ पे बता रखा है ऐसा नहीं कि उसमें छोड़ रखा है, उसके लिए फिर मैंने ये वाली वीडियो स्पेशली इसीलिए बनाई थी। इनके बाद में ये ना राउटिंग पूरी होने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई थी, इसका नंबर भले ही 55 है बट इसको मैंने आई गेस 60-70 जो ये राउटिंग पूरा होने के बाद सिर्फ उसी नीड के लिए कि भाई ओएसपीएफ तो पढ़ लिया लेकिन प्रोटोकॉल्स तो और भी हैं, चाहे वो सीसीएनए में नहीं है बट यू शुड नो अबाउट देम, बिकॉज फिर ओएसपीएफ की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, उसके कॉन्सेप्ट्स रिलेशन विद अदर प्रोटोकॉल और क्लियर हो जाते हैं। तो दिस इज दैट वीडियो। इसमें ईआईजीआरपी, आरआईपी, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट, हाइब्रिड, ये सारी मैंने प्रोटोकॉल्स डिस्कस कर रखी। राइट, फिर दैट आफ्टर वी हैव ओएसपीएफ। ओएसपीएफ की बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोटोकॉल। सो यू कैन सी हियर कि ये हमारी फिर राउटिंग, गोल्स ऑफ राउटिंग, राउटर लुकअप प्रोसेस जो मैं पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये नेटवर्क जो हमारी राउटिंग टेबल है राउटर की, मैंने आपको शो किया था शो आईपी रूट की कमांड से, तो ये उसका बस वही थ्योरेटिकल एक एक्सप्लेनेशन है विद एवरी फील्ड डिफाइंड। जैसे चेक करना है पीसी की राउटिंग टेबल और आपकी राउटर की राउटिंग टेबल, आई हैव गिवन द कमांड, बाकी वो ओएसपीएफ और सीसीएनए वाली वीडियोस में यू विल गेट एवरीथिंग। Static routing, default routing, we have discussed in CCNA with practicals, so you don't need to worry about anything. Working of routing protocols, dynamic routing, okay. ये IGP, EGP है ना, तो it's everything there, and this is modified. Metrics क्या है? I have already discussed. Reliability, delay, तो कोई प्रोटोकॉल कोई मेट्रिक यूज करती है, कोई प्रोटोकॉल कोई मेट्रिक यूज करती है। तो ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, RIP, एंड लिंक स्टेट जो ओएसपीएफ हम पढ़ी थी सीसीएनए में, वो हमारी लिंक स्टेट ही है। एंड इफ यू विल सी मोर देन एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल सिर्फ एक ही नहीं है ओएसपीएफ, एक और है आईएसआईएस। तो हम इंक्लूड कौन सी करते हैं? सिर्फ ओएसपीएफ। उसका रीजन है जो हमने नोट्स में भी मेंशन किया और वहां पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है सीसीएनए वाली वीडियोस में। आईएसआईएस जो है वो किसी सर्टिफिकेशन का और किसी स्टडी का पार्ट नहीं है। इफ यू वांट टू स्टडी वो आपको इंडिविजुअल पढ़नी पड़ती है, या फिर जैसे जो प्रोवाइडर लेवल के नेटवर्क होते हैं, एयरटेल, जियो, है ना, टाटा, उनमें जब आप काम करते हो तो उनमें आपकी ट्रेनिंग होती है ऑन दैट प्रोटोकॉल। तो वो स्पेसिफिक एक ही पर्पज के लिए वो प्रोटोकॉल है, जनरल पर्पज नहीं है वो। सो फॉर दैट इट्स नॉट इंक्लूडेड इन एनी, सिस्को के कोर्स में भी नहीं मिलेगी और बाकी भी आपको नहीं मिलेगी। आईएसआईएस इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, नॉट दैट आईएसआईएस। बीजीपी है, फिर बीजीपी आपको यहाँ नहीं मिलेगी। बीजीपी मिलेगा आपको इफ यू गो हियर where you will get BGP. So if you'll go again to the playlist and if you'll go to here, या तो आप CCNP की जो वीडियोस है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना CCNP में आपको you will get around कितना, where is that CCNP protocol, 400 के करीब वीडियोस है CCNP की प्लेलिस्ट में। एंड वेयर इज दैट प्रोटोकॉल प्लेलिस्ट, बट एनीवे लेट मी शो यू व्हाट आई वांटेड टू शो यू। ये देखो अलग अलग बना रखी है मैंने सीसीएनपी की ना, कि एसटीपी कुछ है, ओएसपीएफ। ये देखो ओएसपीएफ एडवांस किसी को पढ़ना है वो सीसीएनपी वाले में पढ़ ले, ठीक है। ये आईजीआरपी पढ़ना है वो एडवांस सीसीएनपी में पढ़ ले। और ये देखो ये क्वालिटी ऑफ सर्विस एडवांस पढ़ना है तो आप सीसीएनपी में पढ़ लो। एमपीएलएस मैंने बताया था, ये सीसीएनपी में मिल जाएगा आपको। एसडी वैन में आगे दिखाऊंगा आपको, और जैसे मल्टीकास्ट आगे दिखाऊंगा, वो भी सारा आपको यहाँ मिल जाएगा। ये देखो बीजीपी, दिस इज द प्रोटोकॉल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो बीजीपी एक एडवांस प्रोटोकॉल है जो पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल है। सो पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल क्या होती है ये समझना है तो इसकी आप एक दो शुरुआत की वीडियोस देख लेना। बट अदरवाइज जो बेसिक आइडिया है वो आप जब बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ राउटिंग एंड राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ोगे वहीं से आपको पता चल जाएगा, अगर इतनी डिटेल में नहीं जानना है तो। बट एनीवे द स्लाइड्स आर देयर।
रीडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है अगेन आपको, तो यू विल फाइंड द वीडियोज ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन समवेयर हियर। आपको मिल जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन की भी 2-3 वीडियोज होंगी आई गेस, लेट मी चेक। ये देखो, ये है वो कोर्स जिसकी मैं बात कर रहा, सीसीएनपी का आपका 288 वीडियोज है, राइट। तो वेयर इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन वीडियो, तो ये इसके अंदर है या देखो IPv6 की भी है, अलग से भी है ना, स्ट्रक्चर्ड केबलिंग। तो आई नीड टू चेक रीडिस्ट्रीब्यूशन कहाँ मिलेगा आपको, जस्ट अ सेकंड। So I'm unable to find, so let's open this playlist and let me show you a redistribution. ओके। So इस प्लेलिस्ट में तो नहीं दिख रहा है मेरे को ये, लेट मी क्लोज इट एंड ये अगर आप ये वाली प्लेलिस्ट खोलेंगे ना, CCNP NRC वाली, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन की 3 वीडियोस हैं ऑन नंबर 259, 60 एंड 61। 259 देख लोगे समझ जाओगे आप। रीडिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बीच में बातचीत कैसे करवाई जाए। Okay, summarization, LPM, this all should have been discussed in all of these videos. Data plane and control plane के लिए आपको समझना है, again you can check this SD-WAN series video on this one। ठीक है, इसकी एक दो वीडियो शुरू की देख लोगे तो ये जो कंटेंट है, this I have taken from there itself। ठीक है, बेसिक वीडियो से, this one also। तो ये एडवांस पार्ट है आपकी राउटिंग का, जो हम CCNA होता है बेसिक कोर्स विच इज फॉर फ्रेशर लेवल, एंट्री लेवल जॉब्स, एंड दिस इज फॉर प्रोफेशनल लेवल, एक्सपीरियंस लेवल जॉब्स। तो आई हैव एडेड इट ऑन पर्पस, यू शुड नो दीज थिंग्स। तो इट शुड प्रिपेयर यू फॉर दैट। अगर कोई ऐसा है कि जो सिर्फ CCNA लेट्स से नहीं कर रहा, CCNP कोर नेटवर्किंग नहीं पढ़ रहा, बट दे वांट टू अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस एडवांस कॉन्सेप्ट एज वेल, for that I have put these slides here and the reference I have given for those videos. So for this I have given you the references of all the playlist, all the videos and अलग अलग playlist, अलग अलग videos कैसे आप ढूंढे, कैसे मैच करें अपने कंटेंट को, बट जस्ट डोंट वरी कि कुछ एक्स्ट्रा होगा, कुछ मिस हो जाएगा। नो, everything I have shown you, practical part, explanation part will be there, and the notes are here that I have shown you. So I hope that makes sense. And if still you have any doubt related to any topic, any video or any concept, just comment and I'll get back to you. Or you can mail me as I have given my mail ID also. Now, अब जो ये रिमेनिंग पार्ट होगा, आई गेस जो ICMP मैंने नहीं पढ़ाया है कहीं पे, और ट्रेस रूट मैंने नहीं पढ़ाया है कहीं पे, एंड ये जो 2-3 कॉन्सेप्ट्स रहेंगे आई गेस, तो दे आर नॉट कवर्ड एनीवेयर, सो आई विल मेक सेपरेट वीडियोस। तो जो अपकमिंग एक दो वीडियोस रहेंगी ऑन नेटवर्क लेयर, दोज विल बी अबाउट दीज अनटच्ड टॉपिक्स। सो इफ देयर इज एनीथिंग जस्ट लेट मी नो in the comments and I'll cover things and we'll be on the same page, I hope। तो आप नोट्स अगर ये चाहिए हो तो यू कैन मेल मी एट दिस, इट्स जस्ट स्मॉल मिनिमल सपोर्ट प्राइस एंड you can get this entire PDF and also the other CCNA CCNP stuff if you are interested in that also. So I'll see you guys in the next one. Bye bye and take care. I hope this video has been informative.